Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. एक जो कॉन्वर्जेशन है जो मिड 30s और 40s में हो रही है आजकल, वो सेक्सलेस मैरिज की है बिल्कुल कि वंस इन 6 मंथ्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी. आप तो वीक में यू सेइंग वंस और ट्वाइस अ वीक, सो वंस इन दैट इज सिक्स द मंथ्स तो रियलिटी. कहीं पर भी नॉर्मल नहीं है. सो फॉर और मे बी नॉट इवन दैट, लेकिन लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि ये सही नहीं है. उनको लगता है हाँ ठीक है, घर खरीद लिया, बच्चे स्कूल में है, ये सब है, पर अगर उनको इनहेरेंटली ही नहीं फील हो रहा है तो इज इट ओके? नहीं. ओके. सो आइडियली यू शुड बी. सी अगेन, सेक्स इज मोर ऑफ अ एक्वायर्ड, यू नो, इट्स नीड्स एन एफर्ट. प्रॉब्लम क्या है ना, मोस्ट कपल्स थिंक कि सेक्स में नेचुरली आएगा, कि मेरे को फीलिंग आएगी अंदर से. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अर्ज आती है. ठीक है, मेन को तो बिल्कुल आती है, वुमेन में कम होती है. कंपैरेटिवली कम हो सकती है. So men would want to have sex maybe every day, but many men will, release their urge with masturbation. Will release their urge with maybe they'll find some partner. तो कई बार क्या होता है कि urge होती है, but they are just dissipating the energy or dissipating the love somewhere else. ठीक है. तो many times when a couple comes to me for treatment, तो I tell them कि you will have to make a calendar. ठीक है, you have to schedule sex. ठीक है, you will have to do it because once you start doing it and rekindling योर रोमांस एंड योर मैरिज, तो थिंग्स विल गेट बेटर. एंड आपको एटलीस्ट 3 या 4 हफ्ते में एक बार तो आपको अपना सेक्स मतलब जैसे हम अपना शेड्यूल करना है. वर्कआउट शेड्यूल करते हैं, ईएमआई शेड्यूल करते हैं, आपको उस अपना तरीके सेक्स से. शेड्यूल करना पड़ेगा. ठीक है, होगा होगा होता क्या है कि द इनिशियल 10 years ऑफ अ मैरिज ना आर लाइक अ प्लेन टेक ऑफ. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. ठीक है, इट्स लाइक कि आपको शादी, बच्चे भी प्लान करने हैं, घर प्लान करना है, ईएमआई प्लान करना है, फाइनेंशियल पेरेंट्स स्टेबिलिटी देखने हैं, लेनी है, अपने पेरेंट्स देखने हैं, वाइफ के पेरेंट्स देखने हैं. ठीक है, आप करियर में प्रोग्रेस करियर में करना प्रोग्रेस है. करो. तो 10 साल में क्या इतने काम होते हैं कि सेक्स टेक्स अ बैक सीट. पहला हनीमून पीरियड आया, 3-4 महीने एंजॉय किया, उसके बाद फिर बच्चा हो गया, पहला वो 9 महीने सेक्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो बच्चे को तैयार करने में स्कूल लग गया, फिर नेक्स्ट वाला आ गया. तो क्या 7-8-9 साल निकल जाते हैं इनटू अ हाई एक्टिविटी फेज. नाउ यू आर क्रूजिंग एट 32,000 फीट ना, अब आपका प्लेन क्रूज कर रहा है, कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अपने अब ऑटो काम में पायलट लगे. पे आ गया तो ऑटो पायलट में आ गया अब आप बच्चे फ्री का. हो गए हो. हाँ, पर अब क्या लगता है कि उस टाइम ना इट बिकम्स अ हैबिट कि सेक्स नहीं बट करना है. स्टैमिना बिल्ड नहीं हुआ, आपका हैबिट नहीं बिल्ड नहीं हुई. नहीं, हैबिट ही नहीं होती है सेक्स करने की. आपको लगता है कि नॉट हैविंग सेक्स इन 6 months इज नॉर्मल. आपको लगता है कि नहीं, तो ऐसे ही होता है. ठीक है, तो फिर आपको अपनी एक्टिविटीज़ को रीओरिएंट करना पड़ेगा. आपको करना पड़ेगा, नहीं हमें और अगर महीने. दोनों को ही अनहेल्दी ना लगे तो दोनों को लगे कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है. अब वो दैट इज अगेन नो, ऐसा क्योंकि होता इतना नहीं है. नॉर्मलाइज हो गया ये कॉन्वर्जेशन. आई एम इन देखो, दैट मैं एज गारंटी कह ग्रुप. रहा हूँ आपको कि हस्बैंड तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हस्बैंड टू नॉट एजैकुलेट फॉर 6 months. ठीक है, नहीं पॉसिबल है. ठीक है, अब वो पॉन में एजैकुलेट कर रहे हैं, यू हस्बैंड योर हस्बैंड इज इन द बाथरूम फॉर 30-40 minutes एवरी डे, 50 minutes, so he is not having a bath for sure. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ही इज एजैकुलेटिंग बिकॉज अ मैन विल एजैकुलेट एट सम पॉइंट ना. तो डेफिनेटली सेक्स मतलब तो इट्स अ होना चाहिए. फिजिकल प्रोसेस फिजिकल जो नीड होगा है. ही होगा. यस, फिजिकल नीड है. ठीक है, और वुमेन क्या करती है, अपनी नीड को सप्रेस कर देती है बिल्कुल ही, बिकॉज ऑफ फैमिली पीस और बिकॉज शी इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड कि ठीक है. बट मेरे को लगता है कि हेल्दी मैरिजेस के लिए ये इंटीमेसी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इंटीमेसी रहेगी तो ही आप ना एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहोगे मैरिज को पुल करने के लिए. ठीक है, वरना मैरिज पुल करने का रीज़न ही खत्म हो जाएगा ना. वाई आर यू, क्योंकि बच्चे तो चले जाएंगे कभी ना कभी. ठीक है, और एंड आई गेट लॉट ऑफ कपल जो कि 50s में भी और 60s में भी एक्टिव है. ठीक है, तो आई थिंक सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, और नहीं हो रही है तो उसका वर्कआउट करना चाहिए. होता क्या है कि स्पाइस खत्म हो जाती है मैरिज में कई बार, तो उसके लिए भी तरीके हैं. तो अगेन, सेक्स स्पाइस खत्म थेरेपिस्ट. हो जाती है, प्लस हमारा जो इंट्रोडक्शन टू सेक्स है, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लोरिंग फिजिकल बॉडी है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन पे शुरू होता है, एंट्री पॉइंट वो है. और जब आप किसी के साथ 10-15 साल गुजार लेते हैं और आप उस एज के पड़ाव पे आ जाते हैं जब आप फिजिकली थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया है, थोड़े बाल चले गए हैं, तो एक वो फिजिकल अट्रैक्शन भी कम हो जाती है. और बिकॉज आपने 10-15 साल, लाइक यू आर सेइंग, कि आप इतने बिजी होते हो बाकी एक्टिविटीज में कि आपने उसको नर्चर ही नहीं किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको नॉर्मलाइज कर देंगे कि टू नहीं मच होना चाहिए. फेमिलियरिटी, यू गेट टू फेमिलियर विथ योर या पार्टनर. या ठीक है, यू बिकम सो फेमिलियर दैट यू टेंड टू स्टार्ट बिकमिंग वन वन एंटिटी. ठीक है, एंड देन सेक्स टेक्स अ बैक सीट. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है मैरिजेस में सेक्स को रिकिंडल करना, री करना, और वो कन्वर्सेशन किसी को करनी पड़ेगी. या तो हस्बैंड वाइफ से करे. बहुत बार आते हैं हस्बैंड के से, हमारा तो मन करता है, पर वाइफ मना करती है, वो कहती है जी करना ही नहीं. ठीक है, बच्चों को लेकर सो जाएगी. ठीक है, बीच में, या हमारा रूम अलग है, अभी स्लीपिंग सेपरेटली, वो अपने रूम में अपने रूम में हूँ. ठीक है, तो व्हाट टू डू देन वी आर स्लीपिंग सेपरेटली. तो देन आई टेंड ऑफ ejaculate और masturbate and then I go to sleep. I do that 3-4 times a week and now I'm having erectile dysfunction, और मेरे को erection नहीं आ रहा है. ठीक है, so now I'm having a physical problem. But then I tell them I'll give you treatment. इरेक्शन आने शुरू होंगे, करोगे क्या फिर? मैं फिर मास्टरबेट करूँगा. तो मैंने कहा वो लॉजिक नहीं है. टॉक टू योर वाइफ, रीइनिशिएट द प्रोसेस. ठीक है, एटलीस्ट उसको बोलो कि 2 या 3 बार हम लोग एक ही रूम में सोएंगे, या 2 या 3 बार हम लोग, या एटलीस्ट इफ यू कैन अफोर्ड और इफ यू कैन प्लान, गो फॉर अ स्टेकेशन मे बी वंस इन अ मंथ. तो ट्राई टू डू दिस. ठीक है, हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट फिर से बन जाए.
क्योंकि नहीं हो रहा है तो शी इज काइंड ऑफ कि नहीं हो रहा है, और ज़्यादा होना शुरू हो तो शी ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग इट। ठीक है, तो वी डू दैट, वी डू दैट। एंड for the women also, there are treatments and there are medications that tend to uh, increase their lubrication and increase their interest. Like for example, DHEA. So DHEA is a supplement that women can take, premenopausal women can take, that increases their desire, that increases their feeling for sex. Then Shatavari is something in Ayurveda. Is it something like Viagra for men? It's not Viagra. DHEA is basically a hormone optimizer. So sometimes after having 2 children, ठीक है, she may be having some problems. So discussion is important. तो विमेन में भी होता है, तो विमेन में भी एक वजाइनल टाइटनिंग है आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन। वजाइनल टाइटनिंग हेल्प करती है, वजाइनल रिहैबिलिटेशन हेल्प करता है। मेनी विमेन आफ्टर हैविंग अ चिल्ड्रन नॉट एबल टू ऑर्गेज्म बिकॉज दे डोंट, देयर क्लिटरिस टेंड्स टू गेट रिट्रैक्टेड। So you have treatments for that. You have the O shots that help women. So exploring these treatment modalities for women can also, for the husband, the woman may desire more or may want more, or the women may orgasm faster. So these are things that we can do medically. ठीक है, तो मतलब साइकोलॉजिकली और इमोशनली और रिलेशनशिप तो एक है, पर व्हेन यू कम टू कोर एंड्रोलॉजी, जहाँ पर आप आते हो कि नहीं क्विक फिक्स चाहिए, हमें ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट्स है। सो वी हैव द फीमेल वाइग्रा, नॉट अवेलेबल इन इंडिया बट इज अवेलेबल। देन वी हैव सर्जिकल सॉल्यूशंस फॉर women, we have surgical solutions for men.